तो दोस्तों आज 29 सितंबर 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी जियो यूजर के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो के कई सारे ऐसे रिचार्ज प्लान हैं जो कि अब 20% सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि जियो कंपनी की तरफ से इन प्लानों पर 20% का कैशबैक दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप अगले रिचार्ज में कर सकते हैं। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आपको कौन कौन से प्लान सस्ते में मिल सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना के नियमों को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना के जो नियम है इसको लेकर थोड़ी सख्ती की जा सकती है पूरे देश में। असल में गृह मंत्रालय की तरफ से देश के सभी राज्यों को एक पत्र लिखा गया है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए कोरोना के गाइडलाइन का सही से पालन करवाया जाए। लेकिन पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात की गई है, जिसके तहत राज्य की सरकारों को ये निर्देश दिया गया है कि जिन भी लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है तो उनके परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए दे दिए जाएं। अभी आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पटाखे फोड़ने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के एक हिस्से में पटाखे को फोड़ने या बिक्री करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और ऐसा किया गया है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण के खतरे को देखते हुए। साथ ही आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में चक्रवाती तूफान गुलाब के बाद एक और नए तूफान की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो आपको बताएंगे मौसम का भी ताजा अपडेट पूरे देश को लेकर। साथ ही आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट भी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि जियो ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। इन रिचार्ज प्लान के साथ मिल रहा है 20% का कैशबैक। जी हाँ, रिलायंस जियो ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक खुशखबरी पेश करता रहता है। इसी कड़ी में अब जियो कंपनी ने अपने प्रीपेड यूजर के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। दरअसल कंपनी अपने चुनिंदा रिचार्ज प्लान के साथ 20% का कैशबैक ऑफर कर रही है। आसान सी भाषा में कहें तो इस कैशबैक की वजह से आपका रिचार्ज प्लान 20% सस्ता हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये 20% का कैशबैक 249, 555 और 599 रुपए वाले प्लान पर दिया जा रहा है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि 249 रुपए में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और रोजाना 2 GB डेटा मिलता है। वहीं 555 रुपए वाले प्लान में रोजाना 1.5 GB डाटा मिलता है और वैलिडिटी होती है 84 दिन की। वहीं 599 रुपए प्लान में आपको रोजाना 2 GB डेटा मिलता है और इस प्लान में भी आपको वैलिडिटी मिलती है 84 दिनों के लिए। तो ये वो 3 प्लान है जिन पर आपको 20% का कैशबैक मिलेगा। जियो के नए ऑफर के तहत अभी अगर आप 599 रुपए वाला रिचार्ज कराते हैं तो आपको 125 से लेकर 150 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है और इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने अगले रिचार्ज के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि आपको रिचार्ज माई जियो ऐप से या जियो की वेबसाइट से ही करना होगा, तभी आपको इस कैशबैक का फायदा मिलेगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे विजिट कर सकते हैं जियो की वेबसाइट को। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए हैं निर्देश कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को जारी किए जाएं 50-50 हजार रुपए। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन को लेकर भी दी है सलाह। जी हां, गृह मंत्रालय की तरफ से बीते मंगलवार को आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है सभी जिला अधिकारी या स्थानीय अधिकारी आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोरोना के नियमों का सही से पालन करवाएं। जाहिर सी बात है, जैसा कि आप और हम जानते हैं, आने वाले दिनों में कई सारे त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। इसी की वजह से गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर कोरोना के नियमों का सही से पालन कराने की बात कही है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में कोरोना के नियमों को लेकर देश के सभी हिस्सों में थोड़ी सी सख्ती बरती जा सकती है और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि कोरोना के मामले एक बार फिर से न बढ़े। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों यानी कि परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए की राशि देने का भी आदेश जारी कर दिया है। यानी कि जिन भी लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि मौत कोरोना की ही वजह से हुई है, तो उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से सहायता राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, भारत सरकार की ये सुविधा पूरे देश के सभी लोगों के लिए है। तो कोरोना की वजह से जिनके भी परिजनों की जान गई है उनको जल्द ही सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों अब जब बात चली है कोरोना वायरस की, तो आइए झटपट से जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर।
इसकी अधिक जानकारी आप देखें अगली खबर में कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 21,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के, वहीं 370 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से 21,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,37,15,049 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,47,781 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 370 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,29,78,557 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,75,681 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी इतने कोरोना वायरस के मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पटाखे फोड़ने और बिक्री पर लगा दिया गया है पूरी तरह से प्रतिबंध। डीपीसीसी ने जारी किया है इसका आदेश। जी हां, सरकार के फैसले के बाद प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यानी कि डीपीसीसी ने राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और इसे फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। इस संबंध में डीपीसीसी ने बीते मंगलवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिला अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को इस आदेश का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही में डीपीसीसी यानी कि प्रदूषण विभाग ने रोजाना एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी कहा है कि आखिर इस मामले में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, पोल्यूशन के खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली में पटाखे को बेचने या इसके फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है आने वाले 1 जनवरी 2022 तक के लिए। वैसे आपको बता दें, इस तरह का आदेश इक्का दुक्का बार और जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी दिल्ली में त्योहारों के मौके पर लोग पटाखे फोड़ने से बाज नहीं आते। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर वैसे ही बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में रहता है। इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है। आने वाले दिनों में इस तरह का फैसला देश के दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों के लिए भी आ सकता है, जहां पर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम में फिर लगी आग। आइए बताएं क्या है ताजा कीमतें। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक डीजल के दाम पर भारी एक ही दिन में 50 से 53 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 89.57 का मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे पेट्रोल की, तो आपको बता दें, पेट्रोल के दाम पर भी 21 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101.39 का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे, तो बीते रोज के ही मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इसी की वजह से एक अनुमान के तहत हमने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, और इसकी शुरुआत लगता है हो गई है। जैसा कि ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसके दाम अगर घटते हैं या बढ़ते हैं, तो दूसरी कई चीजों के दाम घटने या बढ़ने लगते हैं, क्योंकि माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है या कम हो जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने की वजह से लगभग सभी चीजें महंगी या सस्ती हो सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के मुताबिक बताया कि जियो अपने कई सारे प्लान पर 20% का कैशबैक दे रहा है, जिसके तहत आपको रिचार्ज प्लान पहले के मुकाबले थोड़ा सस्ते में मिलने लगेगा। तो दोस्तों, आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे सस्ती इंटरनेट की सेवा या कॉलिंग की सेवा कौन सी कंपनी दे रही है अभी इस समय, जियो, एयरटेल, वोडा या आइडिया। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने 3 टी का दिया है फॉर्मूला। साथ ही योगेंद्र यादव ने कहा, अब ये किसान की इज्जत का आंदोलन है। जी हां, छत्तीसगढ़ में राजिम कस्बा मणि में बीते मंगलवार को 15,000 से ज्यादा किसानों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने 3 टी का फॉर्मूला किसानों को दिया है। जानकारी के मुताबिक इस सभा में किसानों की इतनी ज्यादा भीड़ थी, जिसे छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी महापंचायत पहली बार हुई है ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे किसान एक साथ पहली बार जुटे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि पिछले 10 महीनों से हम सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन चला रहे हैं। किसानों ने जमीन पर अपनी पकड़ और ताकत दिखा दी है, लेकिन केंद्र सरकार यानी कि जो भारत सरकार है वो अभी भी तकनीक और सोशल मीडिया की वजह से हमसे ज्यादा मजबूत है। यानी कि किसान नेता राकेश टिकैत का ये कहने का मतलब है कि सरकार को अपनी जो भी बात बोलनी होती है तो वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेजी से फैल जाती है। इसी की वजह से राकेश टिकैत ने कहा है कि ऐसे में अब युवाओं को ये मोर्चा संभालना होगा। इसके लिए हमें 3 टी पर ध्यान देना होगा। यानी कि 3 टी एक फॉर्मूला है, जिसमें पहला है
खेत में किसान का ट्रैक्टर, दूसरा है सेना में किसान के बेटे। वहीं तीसरे नंबर के तहत बताया है कि ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया पर भी किसान के हित में बात की जाए। आसान सी भाषा में कहे तो किसान नेता राकेश टिकैत का ये कहने का मतलब है कि अब सोशल मीडिया पर भी किसानों को एक्टिव होना होगा ताकि किसानों की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए थे, लेकिन बहुत सारे किसानों को ये कानून पसंद नहीं आया और इसी की वजह से कई सारे किसान लगभग 10 महीने से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर के आसपास ये आंदोलन सबसे लंबा चल रहा है। बाकी इसके बीच बीच में किसान देश के दूसरे राज्यों में जाकर भी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में इसी आंदोलन के तहत 27 सितंबर को भारत बंद भी किया गया था। वहीं इसी बीच अमरउजाला.com की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक सरकार को चेतावनी देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो हर राज्य की राजधानी को दिल्ली बना दिया जाएगा, यानी कि सभी राज्यों की राजधानी में दिल्ली की तरह आंदोलन होगा। साथ ही किसान नेता ने कहा है कि याद रखिए, अगर ये आंदोलन असफल हुआ तो फिर इस देश में कोई भी आंदोलन नहीं हो पाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बजा दी कांग्रेस की ईंट से ईंट। 68 दिनों की अध्यक्षी में एक सरकार गिराई, दूसरी बनवाई, अब खुद छोड़ दिया है कांग्रेस का साथ। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार पंजाब कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा दी है। पंजाब प्रदेश प्रधान के पद पर 68 दिन रहने के दौरान उन्होंने अमरिंदर सिंह कैप्टन की सरकार गिराई और नई सरकार बनाई। पार्टी में उठापटक की इन दोनों उपलब्धियों के बाद जब ये महसूस किया जाने लगा कि प्रदेश कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक होने लगा है तो सिद्धू ने बीते रोज मंगलवार को ही एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना इस्तीफा पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि आपको बता दें, सोनिया गांधी की तरफ से सिद्धू के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। दरअसल पंजाब में जब कैप्टन की सरकार गिरी और जब कांग्रेस की तरफ से नया मुख्यमंत्री चन्नी को चुना गया तो कई सारी जगहों पर सिद्धू उनके साथ दिखाई दिए, लेकिन जानकारी के मुताबिक जब नए मुख्यमंत्री अपने तरह से फैसले लेने लगे यानी कि सिद्धू के सलाह को जब नजरअंदाज करने लगे तो शायद ये रिएक्शन सामने आया है। दरअसल अभी हाल ही में लगभग 2 महीने पहले नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान की कुर्सी सौंपी गई थी। इसी दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर कई सारे सवाल उठाए और उनकी सरकार गिरवाने में अपना योगदान दिया। बाद में पंजाब की दूसरी सरकार बनी और नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद अब सिद्धू ही कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे हैं। साथ ही में ये भी खबर है कि सिद्धू के अलावा भी कई और बड़े नेता हैं जो उनके सपोर्ट में इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को लेकर भी एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार में भाजपा से अलग हो सकते हैं सीएम नीतीश कुमार, नया गठजोड़ बनने के मिल रहे हैं संकेत। जी हां, केंद्र सरकार के इनकार के बाद जातीय जनगणना पर अड़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तल्खी बढ़ती गई है, यानी कि नाराजगी। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश के बयान से ये साफ संकेत मिलते हैं कि वो भाजपा से अलग हो सकते हैं। हालांकि ये केवल एक अनुमान है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार में जाति के हिसाब से जनगणना की जाए, यानी कि कौन से लोगों की क्या जाति है। हालांकि इस बात से केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ने इनकार कर दिया है और इसी की वजह से बिहार की राजनीति में भी एक बड़ी हलचल हो सकती है। इस ताजा खबर में तो यहाँ तक कहा गया है कि बिहार में भाजपा से अलग हो सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी बिहार में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है। दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे से अलग होती है तो फिर बिहार में सरकार गिर जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चक्रवाती तूफान गुलाब के बाद एक और तूफान के लिए मौसम विभाग की तरफ से किया गया है अलर्ट। जी हां, चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा नहीं है कि नए चक्रवाती तूफान की आशंका प्रबल हो रही है। ये तूफान खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। अरब सागर में तैयार होने वाला ये तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री किनारे वाले इलाकों में अपना असर दिखा सकता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में गुलाब नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था जिसकी वजह से देश के कई सारे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें भी चली गई थी। वहीं अब फिर गुलाब तूफान के बाद एक और नए चक्रवाती तूफान के लिए मौसम विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया है। दोस्तों, आइए आपको लगे हाँ तो अगली खबर में मौसम का भी ताजा अपडेट बता देते हैं, यानी कि आज 29 सितंबर को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 29 सितंबर को महाराष्ट्र में, दक्षिणी गुजरात में, तटीय कर्नाटका के कुछ हिस्सों में, साथ ही में केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही तटीय उड़ीसा में, गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ
स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बिहार में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा तेलंगाना, पूर्व उत्तर भारत और सिक्किम में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, साथ ही राजस्थानी के पश्चिमी हिस्सों में, इसके अलावा तमिलनाडु और रॉयल सीमा में भी हल्की बारिश देखी जा सकती है। आज 29 सितंबर को मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया। आइए बताएं बीते रोज के आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। जी हां, आईपीएल के 14वें सीजन के 41वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल को 3 विकेट से हरा दिया है। शारजाह में खेले गए छोटे स्कोर के मैच में दोनों टीमों के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन केकेआर ने अंत में बाजी मार ली और इस तरह से दिल्ली की टीम कोलकाता से हार गई। आपको बता दें, बीते रोज आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे। तो ये अपडेट था पहले मैच का। दूसरे मैच का अपडेट आपकी स्क्रीन पर है अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हार्दिक ने छक्का लगाकर मुंबई को मैच जिताया। पंजाब की टीम 6 विकेट से हारी। जी आईपीएल 2021 के 42वें मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स 11 को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई की टीम ने 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। अगला मैच आईपीएल का आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, आईपीएल के इतिहास में एक ऐसा काम होने वाला है जो कि पहली बार होगा। बीसीसीआई ने, यानी कि जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है, उसने ये फैसला लिया है। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि बीसीसीआई का बड़ा फैसला, लीग के इतिहास में पहली बार एक ही समय पर खेले जाएंगे 2 मैच। जी हाँ, बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में 2 मैच ऐसे होंगे आईपीएल के जो कि सेम वक्त में खेले जाएंगे, यानी कि शाम 7:30 बजे 2 टीम एक तरफ खेलेगी तो 2 टीम एक तरफ खेलेगी, यानी कि 2 मैच एक ही समय में खेले जाएंगे। आईपीएल को लेकर ये बताया गया है कि आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। जानकारी मिली है जिन 2 मैचों को एक ही समय में खेला जाएगा वो 55वां और 56वां मैच होगा आईपीएल का। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट की आवाजाही पर रोक को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। चुनिंदा रूट पर पहले की तरह मिलती रहेगी परमिशन। जी हाँ, कोरोना के हालात को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इंटरनेशनल रेगुलर फ्लाइट्स पर रोक को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना के हालात को देखते हुए, यानी कि जो विमान हमारे देश से बाहर जाते हैं या दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं तो इस पर रोक लगा दी गई है 31 अक्टूबर तक के लिए। हालांकि स्पेशल परमिशन के तहत देश के कई हिस्सों में आवाजाही जारी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन। कीमत है 7,999 रुपए। जी हाँ, ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने अपने पहले स्मार्टफोन के रूप में मार्क क्यू M3 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इससे पहले फ्लिपकार्ट ने मार्क क्यू ब्रांड के तहत स्मार्ट टीवी और स्पीकर लॉन्च किया था, लेकिन अब फाइनली फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से पहला बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। इस फोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फोन में आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा। जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट मार्क क्यू M3 स्मार्टफोन की बिक्री फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में की जाएगी। वैसे तो फोन की कीमत 7,999 रुपए है, लेकिन सेल के दौरान आप इसे केवल 6299 रुपए में खरीद पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेडमी इंडिया ने चुपके से भारत में लॉन्च किए 2 स्मार्टफोन। शुरुआती कीमत है केवल 6,999 रुपए। जी हाँ, Xiaomi के ब्रांड रेडमी इंडिया ने अपने 2 नए स्मार्टफोन रेडमी 9i सपोर्ट और रेडमी 9a सपोर्ट को भारत में पेश कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये भी एक बजट स्मार्टफोन है। इसकी शुरुआती कीमत है 6,999 रुपए। बाकी अगर आप इस नए फोन के स्पेसिफिकेशन यानी कि फीचर वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं, या बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे MI की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सस्ती हुई पीली धातु यानी कि सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम में मामूली सी 54 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 45,080 रुपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 573 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 58,961 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 29 सितंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।